मेरे साथ चलोगी? क्या मैं तुम पर भरोसा कर सकती हूँ? बोलो। तुम मुझ पे भरोसा करो या ना करो, लेकिन तुम्हारे लिए अभी मेरा घर ही सुरक्षित है। तो अब तुम बताओ, चलोगी या नहीं? नीचे आ जाओ। क्या तुम्हारी फैमिली यहाँ नहीं है? नहीं। इसका मतलब तुम अकेले ही रहते हो? हाँ, क्यों, क्या हुआ? कौन कौन हो तुम? तुम्हारा मतलब क्या है? क्या तुम कोई ड्रग डीलर हो या फिर क्या? तुम करते क्या हो ये बताओ। तुम कोई माफिया तो नहीं हो? तुम्हें लगता है कि मैं ड्रग डीलर हूँ? और तुम उस पुलिस ऑफिसर को भी शायद जानते हो। और तो और तुम्हारा वो फ्रेंड जिसने ड्रग समझकर मेरा पाउडर चुरा लिया था। सही बात है, पर तुम्हें ये लगता है कि मैं ड्रग बेचता हूँ? क्या? और तुम्हें ये लगता है कि जिसने तुम्हारा पासपोर्ट लिया वो पुलिस वाला था? तुम्हारे पास 2 किडनियां हैं ना? देखो, दूर रहो मुझसे। अगर मेरे पास आना तो ठीक नहीं होगा। ये तुम्हारा कमरा है। किसी चीज की जरूरत हो तो बता देना। ये अभी अभी क्या करके गया मेरे साथ? माफ करना, पर आखिरी बार, बस आखिरी बार माफ करो। रुक जाओ। तुम्हें पता है माँ ने ये कितनी मेहनत से कमाए हैं? घर चली जाओ। योनसुक, 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 रुक जाओ। जब से फ्लाइट से उतरी हूँ कुछ भी नहीं खाया। बहुत भूख लगी है।
तुम यहाँ अंधेरे में क्या कर रही हो? सॉरी, तुमसे पूछे बिना खा रही हूँ। पता है, मैंने हमेशा एक्सपायरी डेट के बाद वाले खाए हैं। इसके बदले ये पैसे ले लो। ये सब चीज तुम कैसे खा सकती हो? उनके अलावा मैंने ये भी लिया है। सुनो, ये सब खा तो लिया, साफ कौन करेगा? आ, ये कचरा कहाँ फेंकूं मैं? मुझे नहीं पता, मैं ये सब नहीं करता हूं। नाम क्या है तुम्हारा? हाँ, लोग तुम्हें किस नाम से बुलाते हैं? मैं तुम्हें थैंक यू कहना भूल गई। मुझे यहाँ रहने देने के लिए शुक्रिया। ये नाम कुछ ज्यादा बड़ा नहीं है। शुक्रिया बोलने की जरूरत नहीं है, मैंने कोई एहसान नहीं किया है। ये पाउडर के नुकसान की भरपाई है। वो तुम्हारी बहन के लिए था ना? जैसे ही मैंने यूएस के लिए आपकी फ्लाइट बुक की, होटल जियूस ने कॉल किया। अगर आपने अभी तक अपना होटल बुक नहीं किया है वो तो चाहते हैं मैं उनके यहाँ रुकूं? हाँ, उन्होंने आरएस इंटरनेशनल के प्रेसिडेंट से सगाई की है और वो तो अभी से ऐसा बर्ताव कर रहे हैं कि वो एम्पायर ग्रुप के शेयर होल्डर हैं। कोई तकलीफ है क्या? नहीं कुछ नहीं, मुझे उनका प्रस्ताव मंजूर नहीं है। ये फैमिली पार्टी के लिए मेहमानों की लिस्ट है। कुल मिलाकर 51 मेहमान आने वाले हैं। मैंने पहले ही सबको ईमेल कर दिया है। तुमने ईमेल कर दिया है तो हार्ड कॉपी को क्यों बनवाया है? मैं चेयरमैन के लिए हार्ड कॉपीज बनाता था। मैंने आपके सफर के बारे में बता दिया था। क्या तुमने ये सोचा मैं खुद कर सकता था? मुझे सोच के हैरानी हो रही है कि तुम यहाँ पर किसके लिए काम करते हो। मेरे लिए, मेरे पापा के मैं लिए? हमेशा एम्पायर ग्रुप के लिए काम करता हूँ। अच्छा, आपको देखकर लगता है कि अभी अभी आपकी गर्लफ्रेंड ने शायद आपको धोखा दिया है। तुम यहीं पर गलत हो। मेरे हिसाब से तुम्हें धोखेबाजी करनी चाहिए क्योंकि तुम बहुत वफादार दिखते हो। नहीं तो तुम चेयरमैन के साथ ही रिटायर हो जाओगे। अगर कोई सुझाव होगा तो बताइएगा। तुम्हें डर नहीं लगता है? मेरे पापा ने एक और गलती की है। आपका सफर अच्छा रहे। अब मुझे जाकर समझ में आया कि सेहत कितनी जरूरी होती है। ध्यान रखना, तुम बीमार हो, सेहतमंद चीजें खाओ। अच्छा बनने की कोशिश मत करो, समझ गए? मैं तुम्हें तलाक नहीं देने वाली। मैंने तुमसे कभी नहीं पूछा। वो तुम ही हो जो टैन की माँ को लेकर आई थी। कोई रास्ता नहीं था। आपने सबके सामने मुझे जलील किया था ताकि मैं इसे छिपा सकूं। मुझे पता है, सब मेरी गलती है। आप इसे मानने के लिए तैयार हो, पर मैं तलाक नहीं दूंगी। इसीलिए मैंने उसे आने दिया, उसे फंसाने के लिए, ताकि वो कभी भी कुछ नहीं कर पाएगी। लोग जैसे बड़े होते हैं, समझदार होते जाते हैं, पर तुम कभी नहीं बदलोगी। शायद इसीलिए मैं मां नहीं बन पाई। ये क्या बातें कर रहे हैं? उन्होंने तुम्हारे बारे में कुछ नहीं कहा, वो बस मेरे बारे में बातें कर रहे हैं। वॉन आए हैं, अंदर जाओ, तुम्हारी मॉम आई है। इस घर में मेरी माँ कहाँ है? ठीक है, मैं जानती हूँ तुम्हारी नानी ने तुम्हें बड़ा किया है। तुम्हें छिप के सुनना है? मैं जा रही हूँ और नानी भी जा रही है। बहुत दिनों बाद आना हुआ।
आप कब आई? तुम सबसे पहले मुझसे क्यों नहीं मिलते? तुम्हें 10 साल तक मैंने पाला है, पर तुमने कभी मुझे दिल से अपनी माँ नहीं माना। मुझे सौतेली माँ मत समझो। मुझे माफ कीजिएगा, 10 साल की मेहनत के बावजूद मैंने आपको निराश किया। क्या तुम लोग झगड़ा मत करो। मैं जा रही हूँ। ठीक है, जाओ। मैंने सुना है तुम यूएस जा रहे हो। जी। यूएस के लोग फैमिली बिजनेस को बहुत जरूरी समझते हैं। उनके लिए परिवार पहले होता है। तो आते समय टैन को भी लेकर आना। मैं वो देख लूंगा। मेरी बात सुनो, मैं मिस्टर यू को बुलाता हूँ। ये मेरा बिजनेस है, इसे मैं देख लूंगा। मैं बस अपना काम कर रहा हूँ। अभी तक ये कंपनी तुम्हारी नहीं हुई है। क्या हो गया तुम्हें? कहा ना मैं बिजी हूँ। इसमें ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, कह रही हूँ ना। तुम भूल क्यों जाती हो? मैं तुम्हारी ससुराल से हूँ। मैं तो बस जल्दी खत्म करना चाहती हूँ क्योंकि तुम बिजी रहती फिर हो। से? मैंने सुना तुम रेचल के परिवार से मिली। क्या उन्हें पहले तुमसे मिलना था? और क्यों? तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? क्या तुम खुद जाने वाली हो? मैंने पूछा क्योंकि मैं नहीं जा सकती। मुझे पता होना चाहिए उसके ससुराल में क्या चल रहा है। आखिर कौन सा ससुराल? भूल गई कि टैन मेरा लड़का है। अपने बेटे को इसमें मत घसीटो प्लीज, बाद में पछतावा होगा। पछतावा? ये जानकर टैन को बुरा लगेगा कि उसकी मॉम के साथ बुरा बर्ताव किया क्या गया। तुम मुझे धमकी दे रही हो? शायद हो भी सकता है। अपना चेहरा आईने में देखो। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम यहाँ की मालकिन हो? क्योंकि वो तुम्हें मिसेस हान बुलाते हैं। जब तक मैं यहाँ हूँ तुम मेरे पति की सिर्फ रखेल हो, उससे ज्यादा कुछ नहीं। समझ गई? मैं इसे पूरा करके ही रहूंगी, तो अच्छे से समझ लो। किसी दूसरी औरत का ओहदा, किसी दूसरी औरत का घर और किसी दूसरी औरत का पति। वो अपनी जिंदगी से नाखुश थी क्योंकि उसे आजादी से जीना था, और वो औरत थी माँ, मैं हूँ। मेरा कॉल नहीं आया तो फिक्र तो नहीं कर रही थी। आई एम सॉरी। पता है अमेरिका में सब इंग्लिश बोलते हैं, मैं तो यहाँ खो ही गई थी। इयोन सुक, वो अब लंबी हो गई है और थोड़ी सी टैन भी हो गई है। कैलिफोर्निया का मौसम तो आपको पता ही है, बिल्कुल गर्म सोना की तरह है। मैं अभी उसके घर में ही हूँ। यहाँ एक गार्डन भी है जहाँ घास काटने की मशीन है और चारों ओर तार भी नहीं लगे। इतना अच्छा घर है इसका। आप मेरी बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए माँ। अच्छे से खाना और सोना, ठीक है? ठीक है ना? अच्छा मैं रखती हूँ, बाद में कॉल करती हूँ। ये क्या, तुम नौकी बना गए? देखो ये गलत है, मुझे पता है ये तुम्हारा घर है, लेकिन ये क्या है? कोरिया में सैंडविच नहीं बनते। थैंक यू। मुझे थैंक्स मत बोलो, ये किडनी के लिए बहुत अच्छा होता है। अब ऐसा मत कहो। वैसे तुम झूठ बोलने में काफी माहिर हो। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम सुन रहे थे क्या चुपके से? मुझे अपने घर में लड़कियों की आवाज सुनने की आदत नहीं है। वैसे ये क्या है?
कॉल करने के लिए। मतलब तुम यहाँ बहुत खर्च कर रही हो। अपने रूम में लगा लो। अगर मुझे यहाँ एक और मिल गया तो मैं अपने रूम में लगा लूंगी। कहीं तुम इसे फेंकने वाली तो नहीं थी? वैसे ये है क्या? ड्रीम कैचर है। इससे बुरे सपने नहीं आते हैं। पता है, सिर्फ अच्छे सपने ही आते हैं। इससे सुंदर लड़कियां भी आती हैं क्या? जाने दो, वापस करो। रहने दो, तुम उसे खाओ, वो किडनी के लिए अच्छा होता है। अब बस भी करो ना। इसमें ड्रग तो नहीं है? हे भगवान, मैंने उसे खाने को क्यों दिया? दिन में तो तुम्हारा घर बहुत ही सुंदर दिखता है। अच्छा, तुम कहीं जा रहे हो? स्कूल? मतलब तुम ड्रग डीलर नहीं हो बल्कि एक स्टूडेंट हो। जैसा मूवीज में दिखाते हैं वैसे ही स्कूल जाते हो क्या? वैसे स्कूल रहता कैसा है? वहां जादू टोना सीखने जाते हैं क्या? तुम हंस रही हो, इसका मतलब तुम अक्सर हंसती हो। हाँ? नहीं,
मुझे बस जानने का मन था कि फॉरेन स्टूडेंट्स कैसे स्कूल जाते हैं। 1 मिनट रुकोगे, मैं भी तैयार हो जाती हूँ। तुम कहाँ जा रही हो? तुम जा रहे हो तो मुझे भी निकलना चाहिए। मैं बस फ्रेश हो जाती हूँ। तुम यहाँ क्यों नहीं रुक सकती? जब तक मैं वापस नहीं आता तुम रुक जाओ। तुम यहाँ किसी को जानती भी तो नहीं हो। अपनी बहन के यहाँ। वो होटल तो काफी देर से खुलता है, शायद दोपहर में। अच्छा, तो फिर। और यहाँ कोई बस भी नहीं है, क्योंकि बस से जाने वाले इस मोहल्ले में नहीं रहते। लेकिन अगर तुम्हें यहाँ पर नहीं रुकना है तो तुम मेरे साथ स्कूल चल सकती हो। हाँ, अभी तुमने कहा था ना तुम्हें ये जानना है कि यहाँ के स्कूल में क्या होता है। 거미 집이 지어진 걸까 머릿속이 마구 엉키지 그의 몇 배로 엉키지 मैं ठीक हूँ। ये मैं तुम्हें फैशन के लिए नहीं दे रहा हूँ, आंख में हवा लग रही है इसलिए दे रहा हूँ। 갖지 못한 세상 한 가지 사랑 네가 자꾸 몰려와 मैं हाथ बाहर निकाल रही हूँ। अगर तुम्हें अच्छा ना लगे तो मुझे बोल दो। लेकिन 1 मिनट से ज्यादा नहीं। 내가 투명이 된 것만 같아 널 만난 후로 정말 이상하지 설렘 불안 섞인 가슴이 나는 모르는 너의 세상이 더 알고 싶어 공기마저 다른 우리 사랑할 수 있을까 हर एक शब्द का मतलब है। जैसे तुम उसमें भावना डालते हो, एक अर्थपूर्ण शब्द बनता है। जैसे पेंसिल शब्द है, उसका पूरी तरीके से अर्थ अलग है जब तुम ऐसे सोचते हो कि वो पेंसिल किसी शब्द लिखने के लिए इस्तेमाल की जाती है। ब्रिटिश सरकार ने 102 देशों का सर्वे किया था जो इंग्लिश नहीं बोलते, ताकि ये समझते हैं कि सारी दुनिया में सबसे अच्छा इंग्लिश शब्द कौन सा है। वो समझते हैं। क्या लगता है तुम्हें वो क्या हो सकता है? रेनबो, फ्लावर्स। यूनिकॉर्न। क्या वो लव है? नहीं, बोर्डम है। इस पूरी दुनिया में सबसे सुंदर शब्द है, वो है मदर। है ना सुंदर? 2 से अगर हम आगे गिने तो है पैशन, फिर स्माइल, लव, इटर्निटी। फिर इस पूरी दुनिया में सबसे दुखी शब्द कौन सा है? डेथ, फ्यूनरल। बैंकरप्ट। कहा ना बोर्डम। आज के लिए बस इतना ही। कल का होमवर्क मुझे दे देना। डैम, क्लास के बाद क्या कर रहे हो? बस घर जाऊंगा। टैन, क्या तुम नहीं दोगे? अभी नहीं दे सकता सर।
अगर इसे दोगे तो तुम्हें नहीं लगता इसे नई सीख मिल सकती है कभी कभी? मैं सच में आज रात को पार्टी में जाने वाली हूँ। मत करना। अच्छा नहीं कर सकती। मैं कर सकती हूँ। मैंने कहा ना, हिम्मत भी नहीं है तुम्हारी। अच्छा दिखाती तुम्हें। वैसे देख क्या रही हो तुम? वो स्टूडेंट्स जिनकी किस्मत अच्छी है। मुझे लगता है कोरियन स्टूडेंट्स यहाँ पार्टी करते हैं ना? वैसे उसमें इतना मजा नहीं आता है। सच में? अच्छा अब मैं चलती हूँ। मुझे अपना स्कूल दिखाने के लिए थैंक यू। मेरा सामान संभाल कर रखना, मैं रात को आकर ले जाऊंगी। अपनी बहन के यहाँ जा रही हो? जाना ही होगा। मुझे अपनी माँ के पैसे उससे वापस लेने हैं। उसे अपने नशेड़ी बॉयफ्रेंड पर खर्च करने नहीं दे सकती। ठीक है तो गुड बाय। यहाँ ऐसे ही बोलते हैं ना? सुनो, तुम्हें पता भी है कि जाना कहाँ है? हाँ पता है। तुम्हें नहीं पता है। मैं खुद जा सकती हूँ। मैं भी चल रहा हूँ ना। तुम्हारी तो क्लास है ना? मुझे वो क्लास पसंद नहीं है और आज वो करने का दिल भी नहीं है। वैसे कौन सी क्लास है? मैथ्स। मुझे तो मैथ्स पसंद है। तुम्हारा दिमाग खराब है। क्या कहा? जॉब छोड़कर चली गई? After she left like that, यहाँ she से जाने only के got बाद a उसने यहाँ text कोई from कांटेक्ट her. नहीं किया। She said that she wasn't अब coming वो back यहाँ after वापस today. नहीं आएगी। She told me to उसने tell कहा you कि वो- that she will call you वो तुम्हें जल्द ही कॉल and not करेगी। to worry about her and to तुम go चिंता back मत to करो और Korea. यहाँ से चली जाओ। वो सच में भाग गई। मुझे यकीन नहीं हो रहा। वो पैसे लेकर भाग गई है। हे, तुम वही लड़की हो ना? तुम उस कमीनी की बहन हो। स्टेला कहाँ है? वही तो मैं पता कर रहा हूँ। कहाँ है वो? कहाँ है वो कमीनी जिसने मेरे पैसे लिए? तुम कौन हो? जाने दो मुझे। ऐसे ही मेरी बहन को मारते थे ना तुम, कमीने कहेंगे? बताओ इसे। पूछ क्यों रही हो? मारता ही होगा ना। रुको रुको रुको, वो मुझे क्रिस लग रहा है। क्रिस क्रिस क्रिस। लगता है वो इसके दोस्त है। वो चर्च के दोस्तों की तरह नहीं लगते। मेरे 3 कहने पे भागते हैं। हाँ हम लोग भाग क्यों रहे हैं? ये क्या बोल रहे हो? तुमने तो कहा था 3 कहने मैं पर। तो तुमसे ये कहने जा रहा था कि मेरे 3 बोलने पे तुम मेरे पीछे आ जाना। क्या? वो हमें नहीं पकड़ पाएंगे। वो आ रहे हैं। मुझे दौड़ने के बारे में पता है। देखो उनके पैर लड़खड़ा रहे हैं। मैं तुम्हें मार दूंगा। पकड़ लेना तब मारना। मैं तुम्हें सच में नहीं छोड़ूंगा, मार डालूंगा। मैं जानता हूँ तुम लोग मुझे मार दोगे, लेकिन पहले पकड़ के तो दिखाओ मुझे। ये तुम क्या बोल रहे हो? उन्हें गुस्सा आ जाएगा। वैसे भी वो मुझे सुन नहीं सकते हैं। ये सिर्फ मैं तुम्हें सुना रहा हूँ। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है उनसे। एक सेकंड, किसी का फोन आ रहा है। इसके लिए टाइम नहीं है। इसके लिए तो कल से टाइम नहीं था मुझे। मेरा मतलब वो नहीं। ये ड्रग डीलर का ऑर्डर है। वो ऑर्गेनिक ड्रग्स मांग रहे हैं। चलो अब हमें सच में भागना चाहिए।
हाँ, क्या है? क्या तुम टन के साथ हो? मैं अभी उसके साथ नहीं हूँ, वो स्कूल में है। ठीक है। क्या कहा उसने? किस बारे में? क्या तुमने उसे नहीं बताया हमारी शादी के बारे में? जैसे ये बहुत बड़ी बात है। फिर भी तुम्हें उसे बताना चाहिए। तुमने कहा था ना यंग और टन बहुत अच्छे दोस्त हैं। वो अभी दोस्त नहीं रहे, मैं रख रही हूँ। ये तो प्रेसिडेंट का बेटा है ना? हाँ, वो जूनियर हाई स्कूल के बाद हर गर्मियों की छुट्टियों में काम करता है। उसे इस तरह की ट्रेनिंग लेना बहुत अच्छा लगता है। वो काम करता है इतना अमीर होने के बाद भी? वही तो। हाँ, यंग दो, क्या मैंने तुम्हें प्लेट्स रखते समय उन्हें गर्म करने के लिए नहीं कहा था? क्या तुम्हें खाना शुरू करने से पहले अगर तुम्हें ठंडा खाना दिया जाए तुम्हें कैसा लगेगा? क्या तुम उसे पसंद करोगे? और जब तुम किचन में आते हो तो तुम्हारा पहनावा ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या तुम्हें मेरा मूड अच्छा लग रहा है क्या? तो क्या मुझे तुम्हारी गलतियों को नजरअंदाज करना चाहिए? अगर तुम ऐसा ही करते रहोगे। बताओ उन्हें, मेरे डैड को बताओ। ये तुम्हारा काम है, इसे अनदेखा मत करो। जब मैं 10 साल बाद इस होटल का मालिक बनूंगा तो तुम्हें नए जॉब के लिए एक्सपीरियंस की जरूरत होगी। सर, अटॉर्नी जनरल अपने रूम में आ गए हैं। अरे बाप रे, मुझे ऐसा लगता है मुझे इससे भी जरूरी काम करने जाना है। योन, शिन की एग्जाम जल्द आ रही है ना? मैं कड़ी मेहनत कर रहा हूँ दादाजी। उसे अपने अव्वल दर्जे को बढ़ाने की चिंता हो रही है। उसे बाकी कोई तकलीफ नहीं है। अच्छा है, सिर्फ नाकाम लोग ही वक्त और मौसम को दोष देते हैं। जी सर। अच्छा होता अगर तुम उसी हाई स्कूल में पढ़ते। एम्पायर हाई स्कूल इन दिनों बहुत अच्छा हो रहा है। अब वो बहुत बेहतर हो चुका है। हालात बदल चुके, किसे पता नहीं। कोरिया एक दूसरे को जोड़ता है। एम्पायर हाई प्रतिष्ठित हो सकता है, लेकिन इसका इतिहास इस देश के नेताओं को बनाने के लिए छोटा है। तब तो योशिन एम्पायर हाई का बड़ा आदमी बन सकता है। अंकल ने जो कहा उसे भूलना मत। जी। आओ यंग दो। मिस्टर मिनिस्टर, मिस्टर अटर्नी, आपका यहाँ आना सम्मान की बात है। मिस्टर डायरेक्टर, मिस्टर प्रोसिक्यूटर, मैंने आपके बारे में डैड से बहुत सुना है। ये प्रेसिडेंट चोई का बेटा है। ये एम्पायर हाई में योशिन का जूनियर है। चोई को इस उम्र में एक बहुत ही अच्छा सा बेटा है। शुक्रिया सर। वैसे आपको खाना कैसा लगा? मैंने सुना एक नया शेफ आया, ये तो और भी अच्छी बात है। तुम बहुत प्यासे लग रहे हो।
मुझे बाथरूम जाना है। लगता है खाना ठीक से हजम नहीं हुआ। शुक्रिया। वैसे नीचे भी एक बाथरूम है। मैं ये पापा को देखने नहीं दे सकता था। और मेरे बारे में पता लगाना ठीक लगता है? तुम्हें नहीं लगता मेरे पास तुमसे भी ज्यादा राज बताने को है? ओह, धमकी देते वक्त तो और भी ज्यादा अच्छा लगता है। कसम खाता हूं तो और अच्छा लगता हूं। सुनना है? नहीं शुक्रिया। स्मोक करोगे? सेहत के लिए जो अच्छा होता है मैं वही करता हूं। बाय। ये लो, मेरी तरफ से है। इतनी देर क्यों हो गई तुम्हें? कॉफी बना रही थी क्या तुम? मैं तुम्हें अकेला छोड़ना चाहती थी। तुम ड्रग के ऑर्डर्स ले रहे थे ना? ओह, ये तो अच्छा है। ज्यादा चिल्लाओ मत। अब झेलना तो पड़ेगा। जब से अमेरिका आई हूँ पहली बार अमेरिकानो पी रही हूँ, वरना मुझे तो बस बुरी यादों के साथ यहाँ से जाना पड़ता। तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास बुरी यादें हैं? वैसे अब जब सोच रही हूँ तो अच्छा, तुम्हें अमेरिका में कितना टाइम हो गया? तुम अचानक सोचते हुए रुक कैसे गई? हाँ, मैं वो क्यों नहीं सोच पाई? वो बात नहीं है। तुम जानती हो क्या उन्हें? नहीं, मैं नहीं जानती। मुझे अपना फोन दे सकते हो? मुझे पता है घर वापस कैसे जाना है। घर का मतलब कोरिया? हाँ। थैंक यू। अच्छा, ये बता सकते हो कि लोग कमेंट कब करते हैं? तुम कर क्या रही हो? कौन है ये? तुम्हारा बॉयफ्रेंड? नहीं, लड़का है और दोस्त है। तो उसे कॉल करो ना। उसके कमेंट का इंतजार कब तक करोगी? उसने अपना नंबर बदल लिया है, मुझे याद नहीं है अब। उसने कहा था कि वो कहीं जा रहा है, अब पता नहीं वो कोरिया में है या नहीं। तुम्हें पता भी है कि वो कहाँ है जो उससे मदद मांग रही हो? वो मेरे दिल में है, समझे? उससे ऐसे कुछ भी मत कह देना। हाँ, वो कौन है जिसपे तुम्हें इतना भरोसा है? मैं उसे दोस्त के नाते बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। कह तो ऐसे रही हो जैसे उसने पूरी दुनिया को बचाया। बड़ी आई दोस्त बनाने वाली। अगर उसने कमेंट नहीं किया तो? वो करेगा। कहाँ जा रहे हो? एक बार देखो ना, कोई कमेंट आया है क्या? कुछ भी नहीं आया है, देख लो। तुम दोनों सच में करीब हो या नहीं? मैंने उसके साथ अपनी आधी जिंदगी काटी है। तुम दोनों साथ में थे? वैसे नहीं। तो फिर क्या? तुम मेरे पास के बारे में इतना क्यों पूछ रहे हो? अच्छा, तुम बार बार मेरे लिए चेक करते रहोगे और मुझे बताते रहोगे कि कोई अपडेट है या नहीं? अब तो मुझे बस उसी से उम्मीद है। प्लीज करोगे ना? ये चाबी। अंदर जाओ तुम। तुम कहीं जा रहे हो? हम वहाँ से भागे थे इसलिए गाड़ी वहीं रह गई है। जाके लेके आता हूँ। अच्छा। जल्दी आ जाऊंगा।
चायन संग, चायन संग। मैं जानती हूँ यकीन करना मुश्किल है, पर मैं अमेरिका में हूँ और इस वक्त मुसीबत में हूँ। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। ये देखते ही तुरंत कमेंट करना। $2000 की जॉब, ये तो बहुत अच्छा ऑफर है। इसका क्या मतलब है? आई होप फ्रेडी और जेसन का पैचअप हो जाए। मुझे पार्ट टाइम जॉब करना पसंद नहीं, क्योंकि मुझे टेक्सास चेनसॉ मैसेकर भी इतनी बारिश वाले दिन देखना पड़ रहा है। कैसी मूवी देखती है? हाय गाइस, मुझे वापस जॉब मिल गई है। ये एक ऐसा पार्ट टाइम जॉब है जिसे देखकर जेसिका एल्बा भी जलेगी। दुखी सी मुस्कान। ये हमेशा काम ही क्यों करती रहती है? ब्लैकलिस्ट नंबर 1। ओह, तो तुम हो। ब्लैकलिस्ट कस्टमर हॉट दिखता है ना? हॉट? इसका दिमाग खराब है क्या? भाग में जाओ। सही कहा। तुमने बहुत अच्छा काम किया। जश्न मनाओ। इंसान, मैं जा रहा हूँ। सही कहा। वो बस दोस्त नहीं हो सकते। माँ के साथ जो हुआ उसके लिए बुरा लग रहा है। एम्पायर ग्रुप बर्बाद हो जाए। इस बार कुछ गलतफहमी हो गई थी। तुमने ऐसा पहली बार नहीं किया है। मैं बर्बाद हो गई। मुझे लगता है मैं बर्बाद हो गई। चैनयंग मेरा फोन नहीं उठा रहा। तुम सच में हो गई हो? क्या तुम्हें पता नहीं कि अमेरिकन लड़कियां कितनी खूबसूरत होती हैं? वो तुम्हारी तरह पतली नहीं होती, वो बहुत ही खूबसूरत होती हैं। तुम सोच भी नहीं सकती कि वो कितनी खूबसूरत होती हैं। हे, तुम्हें लगता है चैनयंग तुम्हारी तरह है? अभी जाकर समझा, वो मेरे जैसा नहीं है। फोन क्यों नहीं उठा रहा है? कहा ना, वो सच में बिजी होगा, शायद इसीलिए। ये लड़कियां इतनी चिंता क्यों करती हैं जबकि उन्हें जवाब पता होता है? क्योंकि उससे हमें राहत मिलती है। ओ, बेवकूफ। क्यों भाई, काम खत्म हो गया क्या? तुम्हें खुश होना चाहिए क्योंकि तुम्हारी लॉ फर्म है। तुम बहुत बेवकूफ हो जो लॉ स्कूल जाते हो। तुम्हें वारिस बनने के लिए वहाँ काम नहीं करना पड़ेगा। मैं शुक्रगुजार हूँ कि मैं बेवकूफ हूँ। अब इसे क्या हुआ? तुम्हें इससे क्या मतलब है? हालत देखकर लगता है जरूर कुछ हुआ है। क्या तुम मजाक करना बंद करोगे? मैं खुद को रोक नहीं पाता। तुम हो ही इतनी सुंदर। सच कहा, मैं बहुत सुंदर हूँ, पर मुझे उसे कॉल करना चाहिए। हेलो चैनयंग, कैसे हो तुम? तुमने तो मुझे चौंका दिया। मैंने तुम्हें 4 बार कॉल किया, पर तुमने उठाया क्यों नहीं? क्योंकि तुम हमेशा पहले कॉल कर देती हो। अब बिल कितना हुआ? इसके $10 हुए हैं। आपको कुछ और लेना है? क्या? मुझे किसी लड़की की आवाज आई। आखिर तुम बात किससे कर रहे हो? ऐसी ये औरत से लीजिए। बात कर रहा हूँ जो बहुत ही भद्दी दिखती है। क्या तुम मुझे धोखा दे रहे हो? उस लड़की को फोन दो जल्दी। वो पहले से ही फोन पे है। मैं पढ़ नहीं पाता हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारी याद आती है। आज मैं बहुत खुश हूँ। SNS पे मैंने रोती हुई फोटो डाली, तुमने देखी? मुझे लगता है चैनयंग कभी वापस नहीं आएगा। क्या कहा? मुझे सुनाई नहीं दिया। मैंने SMS बंद किया है, पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे पाता। क्या तुम एक बार भी नहीं देख सकते? प्लीज देखो ना। ये एक ऐसी लड़की है जो उदास होने के बाद भी सुंदर दिखती है। ठीक है, मैं देख लेता हूँ। ओके, घर पहुंचते ही मैं तुम्हें कॉल करता हूँ। इंतजार करना। मुझे पता है यकीन करना मुश्किल है, पर मैं अमेरिका में हूँ और इस वक्त मुसीबत में हूँ। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। इसे देखते ही तुरंत कमेंट करना। अरे वाह,
तुम इतनी जल्दी आ गए। मैं बस निकल ही रही थी। कौन हो तुम? ये सवाल तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए। तुम कौन हो? मुझे लगता है हम पहले कहीं मिल चुके हैं। एयरपोर्ट पर है ना? सही कहा ना? किसे फर्क पड़ता है तुम सही हो या नहीं? तुम कौन हो? क्या तुमने मुझे मिस किया? और तुम कौन हो? यहाँ जो रहता है मैं उसकी मंगेतर हूँ। मंगेतर हो? पर उसकी तो इतनी उम्र नहीं लगती। पिछले साल हमारी सगाई हुई थी जब हम 17 साल के थे। अब बताओ तुम कौन हो? कितनी बार तुमसे पूछना पड़ेगा? तुम यहाँ क्या कर रही हो बताओ? वो मैं मुसीबत में थी इसलिए एक रात के लिए यहाँ रुक गई। अभी बस अपना सामान लेकर जा ही रही थी। तुम्हारा मतलब तुमने यहाँ रात गुजारी? तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ बस नहीं करो। है। और ये तुम्हारे पास कैसे आया? वो मेरा सामान यहाँ था इसलिए वो क्यों किया तुमने ऐसा? हाँ, गलती हो गई उसी तरह जैसे तुम यहाँ अचानक आ गई थी। मुझे लगता है मैंने तुमसे कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैं कुछ नहीं कहूंगी क्योंकि इस घर के मालिक ने मुझे यहाँ रुकने दिया। क्या तुम मजाक कर रही हो? तुम यहाँ से नहीं जा सकती। मालिक के ना होते हुए तुम्हारे पास इस घर की चाबियां हैं। अगर तुमने यहाँ से कुछ चुरा लिया हो तो खोलो इसे। देखो, तुम नहीं चाहती ना कि कोई गलतफहमी हो? फिर खोलो इसे। ठीक है, इसे खोलती हूँ, पर अगर कुछ नहीं मिला तो? नहीं मिला तो क्या करोगी बताओ? ये नामुमकिन है। हो गई तसल्ली? ये क्या कर रही हो तुम? देख रही हूँ, कुछ नहीं है। तुम जा सकती हो। और ये कचरा भी अपने साथ ले जाओ। हे, उसके आने से पहले चली जाना। It's pounding. Whatever I do, wherever I go, it's for you, for you, for you. See my days without you. I feel no shame in crying. Whatever it takes, you know that I'll be with you. Now that I see the light, now that I touch my life, now that I realize all I ever want is only you. Now that I see the light of life, now that I touch the light of life, now that I realize all I ever want is only you. Now that I realize. क्यों? क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? ये कैसे हो सकता है? मैंने उससे कहा कि मैंने अपनी रोती हुई फोटो डाली है, पर 2 घंटे हो गए उसने एक बार देखा तक नहीं। हे, देखो दोस्त होने के नाते मैं तुम्हें एक सलाह देता हूँ।
क्या बकवास है। रोने की बजाय हमें थोड़ा कुछ सेक्सी सोचना चाहिए, कुछ अलग सोचना चाहिए। तो उसे क्या पसंद है? मेरे हिसाब से तो कुछ अडल्ट मटेरियल होना चाहिए। ऐसा फोटो डालो जिसमें तुम्हारी बॉडी दिखे। इसके बाद मैं शर्त लगाता हूँ कि वो प्लेन पकड़ के फौरन यहाँ आ जाएगा। क्या येनचंग बिल्कुल ऐसा नहीं है। उसने अभी मुझसे माफी मांगी है। तुम्हें नहीं पता यूएस किस दिशा में है? उस दिशा में ही झुक जाओ। अगर वो नहीं आया तो इसका मतलब कोई इशू है। वो तो 18 साल का है। अरे तो एक काम करो ना, उससे ब्रेकअप कर लो। मैं या तो पागल हूँ या मैं कोई नशा करती हूँ। तुम्हें ये बार बार बताने की जरूरत नहीं है। हाँ, पर मैं तुम्हें नापसंद नहीं करता। तुम्हारे बीच में मुझे मत फंसाओ। तुम दोनों एक साथ बहुत अच्छे लगते हो। तुम ऐसा बिल्कुल मत कहो। इसे भी मैं पसंद करता हूँ। क्या तुम्हें मरना है? जब प्यार की बात आती है तो लड़का लड़की नहीं देखते हैं, ब्रेकअप कर लेते हैं। ओ, तुम इतने क्यूट हो कि मैं तुम्हें मार भी नहीं सकता। हे, 10 सेकंड पहले सब कुछ ठीक था। अपनी हद से पार मत जाओ। हाँ, रेचल को ही देख लो। वो सरहद पार करके दूसरे देश चली गई। वो 10 को मिलने यूएस चली गई। तुम्हें भी जाना चाहिए, यहाँ हमें परेशान करने के बजाय। देखो मेंसू, उसके बारे में ऐसे बात मत करो। तो इससे पूछो। तुम्हें भी तो उसके बारे में ऐसे बात करना पसंद नहीं है? मियोंगसो मुझसे बेहतर लड़ता है, इसलिए मैं उसे कुछ नहीं कर सकता। बोना लड़ाई करने में एक्सपर्ट है। क्या? क्या? जी हाँ, टैक्स मिलाकर इतनी ही रकम होती है। 1 मिनट रुको। हाँ, और लगेंगे। क्या फ्लाइट बुक हो सकती है इससे? मुझे आपका पासपोर्ट दीजिए। ठीक है। अरे मेरा पासपोर्ट। वो चली गई। कहाँ गई? सारा सामान भी ले गई। किम चान, मैं तुम्हें 6 महीनों से नहीं मिली हूँ और ये तुम पहली बार मुझसे बात कर रहे हो। और मुझे इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि वो अपना सारा सामान ले गई है या तुम नहीं? काफी खूबसूरत हो गई हो। मुझे पता है। कहाँ है वो? क्या तुमने उसे बाहर निकाला? मंगेतर होने के नाते इतना हक तो बनता है। तुमने उसे बता दिया कि हमारी सगाई हो गई है? ऑफ कोर्स, तुम्हें उसे मुझसे पहले बता देना चाहिए था। फिर तुमने उसे यहाँ रुकने क्यों नहीं दिया? तुम्हारे आने के बाद मैं तुम्हें उससे मिलवा देता। तुम्हें पता नहीं था कि मैं आने वाली हूँ? हाँ पता था। तो मुझे लेने एयरपोर्ट क्यों नहीं आए तुम? बहुत गर्मी थी। फिर कोरिया आ जाओ, वहाँ ठंड रहती है। वो बहुत दूर है। याद है 2 दिनों में हमारी सगाई को 2 साल हो जाएंगे। हाँ। ओह, बस इतना ही? मुझे समझ नहीं आता तुमने मुझसे सगाई ही क्यों की? क्योंकि तुम जानती हो मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता, इसलिए मैंने सगाई ही कर ली। कहाँ जा रही हो तुम? जो कुछ भी हुआ तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था ना। तुम घर आ गए क्या? वो मेरा एक कार्ड छूट गया था, उस पुलिस ऑफिसर का कार्ड। तुम उसे क्यों ढूंढ रही थी? जब मैं सफाई कर रही थी तब मैंने उसे फेंक दिया। कौन से कचरे के डिब्बे में? दरवाजे के बाहर। रुक जाओ, अब उसकी जरूरत नहीं है। जरूरत है क्योंकि मुझे मेरा पासपोर्ट चाहिए। सुनो, तुमने फेंक दिया? क्या फेंक दिया? मैंने तो उसे देखा भी नहीं। देखो मैं जानता हूँ कि तुम्हें इस वक्त बहुत गुस्सा आ रहा है, लेकिन उसका पासपोर्ट मेरी वजह से गया था और उसके बगैर वो कोरिया नहीं जा सकती है। और मुझे उससे क्या लेना देना? तुम्हें उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मुझे फर्क पड़ता है। इन सब में तुम ना पढ़ो तो बेहतर है। तुम स्टेट्स में हो? कहाँ पर हो? मैं भी तो वहीं पर हूँ। कुछ हुआ तो नहीं ना? मैं अभी तुमसे मिलने आ रहा हूँ। तुम ये देखोगी तो तुरंत मुझे कॉल करना। ये मेरा नंबर है, जल्दी कॉल करना।
उसमें मिला नहीं? नहीं, नहीं है इसमें। बहुत ढूंढा पर नहीं मिला। तुम रो रही हो? कोशिश कर रही हूँ कि ना रो, लेकिन मेरे साथ हमेशा बुरा क्यों होता है? क्या? मैं अमेरिका आई ताकि अच्छी जिंदगी जी सकूं, लेकिन यहाँ कचरे के डब्बे तक पहुंच गई। मेरी जिंदगी में कभी कुछ अच्छा नहीं होगा, कभी नहीं। मुझे माफ कर दो। चलो आओ। तुम क्यों माफी मांग रहे हो? क्या तुम्हें मिल गया? कब मिला? थोड़ी देर पहले। क्या कर रहे हो तुम? कौन है वो? गुंडे हैं क्या? हालात कुछ अच्छे नहीं दिख रहे हैं। जा रहे हो तुम? वो रहे, वो देखो। उन्होंने देख लिया, अब हम क्या करें? ये पहले वालों की तरह नहीं है। चलो भागो। चलो पकड़ो, पकड़ो उन्हें। रुको, छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। Whenever you call me, the reason of my heart is breathing. Call me, please tell me you gon' make it easy. It's breaking me inside. Don't tell me so hard. How could you ever go to me? You feel my heart. So whatever you tell me, just tell me everything you did to me so good. And whenever you tell me, just tell me, just tell me you gon' make it easy. It's breaking me inside. Don't tell me so hard. How could you ever do to me? You feel my heart. क्या ढूंढ रही हो? तुम्हारे पीछे जो सीरियल किलर्स पड़े थे उन्हें। अजीब तरह की मूवी देखना बंद कर दो। पर वो तुम्हारे पीछे है क्यों? तुम सच में ड्रग डीलर हो क्या? मैं मेरी जिंदगी ऐसे जाया नहीं करता। तो बात क्या है? पहले ये बताओ, वो तुम्हारा पीछा क्यों कर रहे हैं? जब तक ये मूवी यहाँ चल रही है, मैं थोड़ा आराम कर लेता हूँ। ये कह क्या रहे हैं? मैं इसलिए तुम्हारे पीछे आया क्योंकि मैं देखना चाहता था वो तुम्हारे पीछे क्यों पड़े हैं। तुम पे भरोसा करने के लिए मुझे पता होना चाहिए कि तुम कौन हो। मतलब तुम सोए नहीं? नहीं, दरअसल रात को मैं एक लड़की से मिला। उसका नाम छायन संग है। तुम्हें मेरा नाम कैसे पता चला? क्योंकि मुझे उसके बारे में सब कुछ पता करना था। कहीं ऐसा तो नहीं? कि मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूं? 바보 같은 사랑에 아파서 이기적인 사랑만 내게 줬나 봐. 미안하단 말, 사랑한단 말 들을 수가 없는데 이제 와서야 내게 소리치잖아. 너만 보인단 말이야. 널 사랑한단 말이야. 눈을 감아도 너만 보인단 말이야. 너만 부른단 말이야. ये सच में हॉलीवुड है? वैसे ये उतना अच्छा नहीं है जितना मैंने थिएटर में कहा था। तुम्हें पता है मैंने तुम्हें धक्का क्यों दिया?
क्योंकि मैं तुमसे ज्यादा माँ की तरह हूँ। तुम बहुत क्यूट हो। शुक्र है तुम्हें पता तुम्हें है। लगता है तुम यहाँ आ सकते हो? क्या तुम ठीक हो? मैं तुम्हें मार डालूंगा। तुम चाहते हो वो ये सोचे कि हम एक कपल है? सपने में भी मत सोचना। शानसांग, चानियों! मुझे चिंता हो रही वो थी। अभी भी मुझसे प्यार करता है। टेन यान चैंग पर उसकी पिटाई के लिए मुकदमा तो नहीं करेगा ना? तुम मुझे जानते हो और तुम मुझे बस रुको, तुम्हें तो उससे बस पैसे ही लेने थे। मेरे पास रुकने की कोई वजह नहीं। हे भगवान, ये परेशानी है। ओह नो, तुमने सब सुन लिया। मुझे लगता है मैं उसे ढूंढ नहीं पाऊंगा।